हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। आज का विषय कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रबंध काव्य है। इसको आप याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है, वह कौन रोता है वहाँ, यहाँ कौन किसके लिए प्रयोग हुआ है? युधिष्ठिर, युद्ध का विरोधी अशोक और कर्ण। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युद्ध का विरोधी के लिए यह प्रयोग हुआ है। युद्ध में शोणित बहने पर क्या हुआ? देश की लाज बची, बहुत मरे, नदी लाल हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? देश की लाज बची। सही उत्तर क्या होगा? देश की लाज बची। युद्ध में शोणित बहने पर क्या हुआ? देश की लाज बची। किनके नाम सम्मान से लिए गए हैं? युद्ध में जिनके पति तथा वीरों ने प्राण दिए, राजाओं के, अमरों के, प्रजाओं के। तो किनके नाम सम्मान से लिए गए हैं? युद्ध में जिनके पति तथा वीरों ने प्राण दिए। सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न, हर युद्ध के पहले कौन किसके साथ लड़ती है? शांति अशांति से, माया मोह से, द्विधा क्रोध से, गर्व अभिमान से। तो सही उत्तर क्या होगा? बोलिए। शांति अशांति से होगा, या माया मोह से होगा, द्विधा क्रोध से होगा, या गर्व अभिमान से होगा? तो सही उत्तर होगा द्विधा क्रोध से। क्या होगा सही उत्तर? द्विधा क्रोध से। हर युद्ध के पहले आदमी क्या सोचता है? क्या शास्त्र ही अन्याय का उपचार है? क्या युद्ध ही परस्मणि है? क्या जीवन युद्ध के लिए है? क्या अहंकार शांति का प्रतीक है? तो सही उत्तर क्या है? क्या शास्त्र ही अन्याय का उपचार है। युद्ध का विरोधी आदमी युद्ध के पश्चात रणभूमि में किसे रोता हुआ पाता है? विधवा, सैन्य, सत्य, अशांति। तो सही उत्तर क्या होगा? सत्य। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। सत्य होगा। उसके बाद पांडवों के 5 पुत्र का हत्यारा कौन था? अश्वत्थामा, भीम, द्रोण, भीष्म। ये एक बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई भी अगर हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाइए और हमारे हिंदी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। युद्ध के पश्चात सुनाई देने वाली हर्ष का स्वर क्या है? परित्राण, जीवितों का व्यंग, सामाजिक उपहास, जय ध्वनि। तो सही उत्तर क्या है? जीवितों का व्यंग। सही उत्तर क्या है? जीवितों का व्यंग। उसके बाद दिव्य वस्त्रालंकृता किसके लिए प्रयोग किया गया है? जन्मभूमि, कुरुक्षेत्र, द्रौपदी, कौरवों, रानियां। किसके लिए प्रयोग हुआ है? द्रौपदी के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? द्रौपदी के लिए प्रयोग हुआ है। तत्व वह करागत हुआ या उड़ गया से क्या आशय है? तत्व वह करागत हुआ या उड़ गया से क्या आशय है? युद्ध से प्राप्त आनंद शांति से प्राप्त आनंद के सामने तुच्छ है। युद्ध से प्राप्त आनंद खो गया, रण कौशल बदल चुके, शांति से प्राप्त आनंद युद्ध के आनंद से। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा युद्ध से प्राप्त आनंद शांति से प्राप्त आनंद के सामने तुच्छ है। मृत्यु को किसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ा? पांडव, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीष्म।
तो सही उत्तर इसका क्या होगा? भीष्म, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु थी, इसलिए मृत्यु को किसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ा? भीष्म से। प्रस्तुत अंश में अजय किसे कहा गया है? कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म। से उत्तर क्या होगा? भीष्म होगा। से उत्तर क्या होगा? भीष्म होगा। भीष्म ही अजय थे। हाय पितामह, महाभारत विकल्प विफल हुआ, यह उक्ति किसकी है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रोण। यह उक्ति किसकी है? युधिष्ठिर की उक्ति है। किसकी है? युधिष्ठिर की उक्ति है। महाभारत का बीज बोए जाते समय किसने युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया? विवेक, अर्जुन, दुर्योधन, दिव्य ज्ञान। किसने साथ नहीं दिया? दिव्य ज्ञान ने साथ नहीं दिया। किसने साथ नहीं दिया? दिव्य ज्ञान ने साथ नहीं दिया। महाभारत में सब विनिष्ट हो जाने के कारण युधिष्ठिर किसे मानते हैं? अभिमान, दया, क्रोध, अहंकार। से उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा अभिमान। महाभारत में सब विनिष्ट हो जाने का कारण युधिष्ठिर अभिमान को मानते हैं, क्योंकि अभिमान के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ। विजय क्या बनकर युधिष्ठिर को डसती है? भ्रमर, अभिशाप, कराल नागिनी, सांपिनी। से उत्तर क्या होगा? कराल नागिनी। से उत्तर क्या होगा? कराल नागिनी। पवित्र किसे कहा गया है? विजय, युद्ध, मरण, विनाश। कुरुक्षेत्र काव्य में पवित्र किसे कहा गया है? युद्ध को पवित्र कहा गया है। किसको? युद्ध को पवित्र कहा गया है। युद्ध अनख क्यों है? युद्ध अनख क्यों है? इसमें वीर गति प्राप्त होती है अथवा विजय, युद्ध होना है, युद्ध दोनों ओर से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा इसमें वीर गति प्राप्त होती है अथवा विजय, मतलब कोई युद्ध में विजय होता है या कोई मर जाता है। भीष्म कब युद्ध को कल्याणकारी मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब यह शांति से किया जाए, जब यह समुदाय के स्वार्थ के लिए किया जाए, जब इसमें आत्माभिमान हो, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जब यह समुदाय के स्वार्थ के लिए किया जाए। भीष्म मानते हैं कि युद्ध कल्याणकारी होता है जब यह समुदाय के स्वार्थ के लिए किया जाए। कुरुक्षेत्र का द्वितीय सर्ग किनके संवाद पर आधारित है? भीष्म युधिष्ठिर, युधिष्ठिर अर्जुन, अर्जुन भीष्म, भीष्म कृष्ण। तो से उत्तर क्या होगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीष्म और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किस प्रश्न में उलझे हुए होते हैं? माया क्या है? मोह क्या है? युद्ध क्यों होता है? युद्ध पाप है या पुण्य है? तो किस प्रश्न में उलझे रहते हैं? युद्ध पाप है या पुण्य है। यही सोचते रहते हैं युधिष्ठिर की युद्ध असल में पाप है या पुण्य है, और वो उलझे रहते हैं। युधिष्ठिर के अनुसार शांति तब तक संभव नहीं है जब तक हर नर का सुख समान नहीं होता, युद्ध खत्म नहीं होता। तो इसमें बस दो ही ऑप्शन है, लेकिन सही उत्तर इसमें है। सही उत्तर होगा हर नर का सुख समान नहीं होता। जब तक हर नर का सुख समान नहीं होता, तब तक शांति तब तक संभव नहीं है। शांति का प्रथम धरोहर क्या है? अन्याय, न्याय, दया, अनुग्रह। तो क्या है? शांति का प्रथम धरोहर है न्याय। जहाँ पर न्याय नहीं होगा वहाँ पर शांति कभी भी नहीं होगा। कब तक शांति का महल सुदृढ़ नहीं हो पाता? जब तक युद्ध ना होता,
जब तक शत्रु की हानि ना होती, जब तक क्षमा ना आती, जब तक न्याय ना आता। तो सही उत्तर क्या होगा? जब तक न्याय ना आता। जब तक न्याय नहीं आएगा, जब तक न्याय नहीं आएगा तब तक महल सुदृढ़ नहीं हो पाती। खड़क के बिना कौन किसी पर विश्वास नहीं करती है? संशय, कृति में शांति, अहंकार, जलन। तो सही उत्तर क्या होगा? कृत्रिम शांति होगा। खड़क के बिना खड़क के बिना कृत्रिम शांति पर विश्वास नहीं करते हैं। युद्ध के जन्म में किन किन भावनाएं काम करती हैं? अशांति और क्रोध, क्रोध और लाचारी, गर्व और पराग्रह, अहंकार और घृणा। तो सही उत्तर क्या होगा? अहंकार और घृणा। अहंकार और घृणा। युद्ध के जन्म में अहंकार और घृणा भावनाएं काम करती है। तपस्या ने किसका आघात नहीं सहा है? हिंसा का, द्वेष का, अहंकार का, अशांति का। तपस्या ने किसका आघात नहीं सहा है? सही उत्तर होगा हमारा हिंसा का। तपस्या ने हिंसा का आघात नहीं सहा है। सहनशीलता, क्षमा, दया और बल का दर्प में से कौन सबसे पीछे चमकता है? क्षमा, दया, सहनशीलता, बल का दर्प। तो सही उत्तर क्या होगा? बल का दर्प। अब क्या दूर होता नजर आ रहा है? शांति का स्वप्न, अनुग्रह, अवहेलना, रोष। सही उत्तर क्या होगा? शांति का स्वप्न। अब शांति का स्वप्न दूर होता नजर आ रहा है। तृतीय स्वर किस असमाहित प्रश्न पर अंत होता है? शांति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांति क्या है? अशांति क्या है? कर्तव्य क्या है? पापी कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा? पापी कौन है? पापी कौन है? बचो युधिष्ठिर, इस नागिन का विष से भरा दंशन है। युधिष्ठिर को किस नागिन से बचने को कहा गया है? युद्ध, दिखावे वाले शांति, अहंकार, राज्य जय। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा दिखावे वाले शांति। जिसके हृदय में कभी आंख सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक। तो सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। व्योम में बजाता जय दुंदुभी सा बार बार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, यमक। तो सही उत्तर क्या होगा? पूर्णोपमा। सही उत्तर क्या होगा? हमारा पूर्णोपमा। कुरुक्षेत्र है मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए। और कोई भी हिंदी में जुड़ना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और ये बताना चाहता हूँ कि पूरी हिंदी के सारे फुल सिलेबस कवर किए जाएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो एक बार कहता हूँ, कुरुक्षेत्र है मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। सही, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी, वह शांति नहीं थी। अर्जुन की धनवाद चढ़ बोली, वह दुष्क्रांति नहीं थी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, अपहृति, व्यतिरेक।
तो कौन सा अलंकार है? अपहृति। क्षमा शोभती इस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसके क्या जो दंतहीन, विसरहित विनती सरल हो, प्रस्तुत खंड में कौन सा अलंकार है? विशेष निबंधना, कार्य निबंधना, कारण निबंधना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विशेष निबंधना। आशा करता हूँ मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपको हर टॉपिक पर वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू।